अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हैदर कुरैशी है और मेरा ताल्लुक़ बस्ती कयूमाबाद तहसील हासिलपुर डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से है। जिस वक्त में मैंने ज़मींदारा स्टार्ट किया तो मैंने अपनी ज़मीन के सॉइल टेस्ट करवाए, तो उसके अंदर जो सबसे अलार्मिंग चीज़ थी मेरे लिए वो ज़मीनों का ऑर्गेनिक मैटर की इंतहाई जो कमी थी वो थी। उसमें हमारे मुल्क में ऑन एवरेज जो है ऑर्गेनिक मैटर वो 0.3%, 0.26% के राउंड अबाउट है, जबकि एक प्लांट को हेल्दी ग्रोथ के लिए कम से कम भी 1.5 या 2% ऑर्गेनिक मैटर की जो है ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर फिर एक और चीज़ सामने आई कि बजाय इसके कि मतलब हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग या कंपोस्टिंग करें, हम लोग ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड के ऊपर कीमियाई खादों का इस्तेमाल करते हैं साल हा साल, जिससे जो ऑलरेडी डिग्रेडेड ज़मीन है वो मज़ीद डिग्रेड होती जा रही है। उसके अंदर उसको एक स्टेप बैक करने के लिए और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई थोड़ी सी चीज़ों का जो है वो होना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो गली सड़ी गोबर की जो खाद है, जो आम लफ्ज़ों के अंदर कहा जाता है कि जी गली सड़ी गोबर की खाद डालें और 8 ट्रालियाँ या 4 ट्रालियाँ या 5 ट्रालियाँ फी एकड़ जो है वो पुराना गोबर जो है वो ड्राइड फॉर्म में वो डालें। लेकिन उस सारी चीज़ों के बावजूद जहाँ पे कई फार्मर्स इस तरह के हैं कि जो साल हा साल गोबर की एडिशन ज़मीन के अंदर करते हैं, उसके बावजूद भी ज़मीनों के ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कोई इतना खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। ज़्यादा से ज़्यादा तो 0.6 या 0.06 या 0.05% के डिफरेंसेस हैं कि जिन ज़मीनों में पिछले 4-5 साल से गोबर के लगातार यूज़ हो रहा है। उसकी वजह जो सामने आई वो एक तो ये कि सबसे पहले तो जो हम लोग जिस वक्त में गोबर को जिस तरह हम लोग उसकी जो हैंडलिंग होती है हमारी फार्म यार्ड मैन्योर की, वो हैंडलिंग इंतहाई गलत है कि हम लोगों ने उसको रख देना होता है और काफ़ी देर बाद जिस वक्त में वो अपनी ज़्यादातर न्यूट्रिटिव वैल्यू भी लूज़ कर देता है, उस वक्त में हम उसको ज़मीन में डालते हैं और फिर हमारी यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और ज़मीन की हेल्थ के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो हमारे पास इसका बेहतर हल है वो ये है कि हम अपना गोबर या जो भी हमारे पास फार्म के ऊपर वेस्टेज मौजूद है या फसलों की बाकियात मौजूद हैं, अगर हम उनको कंपोस्ट कर लें और कंपोस्ट करके उसके अंदर बायोचार की एडिशन के साथ हम लोग अगर उसको ज़मीन के अंदर यूज़ करें तो बहुत ही रैपिडली जो है ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर वो इंक्रीज़ करता है। बायोचार इंतहाई ज़रूरी है कंपोस्टिंग के साथ साथ। उसकी वजह ये कि बायोचार जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को होल्ड करके रखता है और वो उसको लीच डाउन नहीं होने देता। कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है, बायोचार के ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास अगर फार्म यार्ड मैन्योर अवेलेबल है, गोबर अवेलेबल है, तो आपने करना ये है कि आपने एक शेड बना लेना है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा पक्के शेड की या उस तरह से ज़रूरत नहीं है, बस मकसद ये है कि थोड़ी बहुत हमें क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हमारे कंपोस्ट के बेड्स बहुत जल्दी मॉइस्चर लूज़ कर जाते हैं डायरेक्ट सन के अंदर। तो इस वजह से सबसे पहले तो आपने उसके शेड का बंदोबस्त करना है। शेड का बंदोबस्त करके आपने नीचे उसकी फ्लोरिंग जो है वो उसके ऊपर आपने प्लास्टिक बिछा देना है ताकि आप जो भी उसके अंदर वाटर की एडिशन करें वो आपका सीप डाउन ना कर जाए। तो प्लास्टिक बिछा के उसके ऊपर आपने जो है तय दर तय आपने उसके अंदर 50-50 रेशो के साथ यानी 50 ग्रीन्स और 50 ब्राउन्स, 50% आपके ब्राउन्स होंगे और 50% ग्रीन्स होंगे। ग्रीन्स के अंदर हमारा गोबर भी आ जाता है, हमारे पत्ते भी आ जाते हैं। अगर हमारे पास कोई फॉडर मौजूद है वाफिर तादाद के अंदर, हम उसको भी कुतर के डाल सकते हैं वो सब, या हमारे पास अगर लीफलिंग्स हैं तो वो भी सब ग्रीन्स में आ जाएगा। ब्राउन के अंदर हमारे पास जितने भी अगर हमारे पास भूसा अवेलेबल है, लकड़ी का चूरा अवेलेबल है, राइस स्ट्रॉ अवेलेबल है, ये सब चीज़ें ब्राउन्स में आ जाती हैं। 50-50% की बेसिस के ऊपर आपने इसकी लेयरिंग करनी है। एक लेयर आप ग्रीन की कर देंगे, एक ब्राउन की कर देंगे और इसको ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आपने कम से कम 1.5 फुट तक का बेड की जो है वो हाइट दे देनी है। उससे होगा ये कि अगर आप 1.5 फुट से ज़्यादा जाएंगे तो फिर उसमें नीचे एनारोबिक कंडीशंस बन जाएंगी और हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो कंपोस्ट पाइल में बन जाएंगे, जो कि हमारे आगे मज़ीद ज़मीन में भी जाके फसलों को नुकसान देंगे। तो आपने इसमें ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपके बेड की हाइट जो है वो 1.5 फुट से ज़्यादा ऊंची ना हो, ताकि उसको एरोबिक कंडीशंस के अंदर हम लोग जो है डिकम्पोज करें।
उसमें आपने जिस वक्त में ये इसकी लेयरिंग कर देनी है तो उसके अंदर आप एक चीज़ जो मज़ीद आप इसका यूज़ कर सकते हैं वो अगर वेस्ट डिकम्पोज़र आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप यूज़ कर लें। अगर अवेलेबल नहीं है तो वैसे आप शीरा या आप गुड़ की स्लरी बना लें, वो उसमें थोड़ी सी एडिशन कर दें। उससे होगा ये कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हैं वो थोड़ा जल्दी अपनी तादाद जो है उनकी बढ़ेगी और डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाएगी। वेस्ट डिकम्पोज़र भी अगर मौजूद है तो उससे थोड़ा जो आपकी डिकम्पोजिशन है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगी। इसी के साथ आपने उसको कंपोस्ट पाइल को आपने डे बाय डे देखना है कि जब भी आपको लगे कि वो मॉइस्चर उसका कम हो रहा है, आपने उसको बिल्कुल गीला नहीं करना, आपने उसे वत्तर देना है, जिसे आम पंजाबी की ज़ुबान में कहते हैं कि जी वत्तर पहुंचाना है। तो उसको इतना को पानी आपने देना है मतलब आपके इलाके के लिहाज से कि अगर शदीद गर्म इलाका है तो डेली बेसिस पे उसका मॉइस्चर चेक करके तो कि अगर ज़्यादा सूखा हुआ है तो उसको थोड़ा बहुत पानी लगा दें ताकि वो मॉइस्चर उसका बरकरार रहे। इसी तरीके से तकरीबन महीने से 1.5 महीना उसका मॉइस्चर बरकरार रखें और वो ख़ुद से उसकी जो है वो डिकम्पोजिशन हो जाएगी। डिकम्पोजिशन के बाद आपकी खाद जो है वो उसको कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि जिस तरह पत्ती जो है वो मतलब भुरभुरी सी पत्ती जो होती है उस तरह का वो आपकी ब्लैक कलर के अंदर खाद आ जाएगी। ये जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा ये फुली डिकम्पोज्ड की जो है वो मतलब कंपोस्ट है। इसके अंदर भी थोड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन हो, बाज़ औक़ात बड़े पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने पे, तो आप इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा थोड़ा किसी छान लें ताकि आपका जो भी ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं वो एक साइड पे हो जाएं और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो आप उनको यूज़ कर लें। अच्छा, इसके अंदर कंपोस्ट बनाने के बाद इसमें ज़रूरी है कि बायोचार की आप एडिशन कर लें। उसमें जितना आप अफोर्ड कर सकते हो बायोचार अपने पास बना सकते हो, उसको आप उसके साथ मिक्स कर लें ताकि आपका ये जो आप एडिशन करेंगे कंपोस्ट की वो आपकी लीच डाउन ना हो। जी। और इस हवाले से कंपोस्टिंग के हवाले से या किसी भी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर है 030002273132। आप किसी भी टाइम पे 24/7 आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है। प्रेफर करता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें तो उसमें जवाब देना आसान हो जाता है।